हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट लर्निंग। सो आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स चैप्टर नंबर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की चैप्टर नंबर 5, राइट। तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हैं, 2020, 2019 और 2018 से। इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होता है, सिर्फ क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वही चेंज होता है, उनके आंसर्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे इस चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनका आंसर आपको कितना और कैसा लिखना होता है, ठीक है। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आपने ध्यान से लर्न करना है और ध्यान से पढ़ना है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 2020 से, स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, व्हाई डिड मेंडलीव leave some gap in the periodic table? If the letter R was used to represent any of the elements in the group, then hydride and oxide of carbon would respectively be represented as, these are four options, right? Now D question is isotopes are what? Means definition of isotope. तो आपने इनका आंसर कैसे लिखना है? इस चैप्टर में सबसे पहले तो आपने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, दोनों ही आपने लर्न करके रखनी है। कई बार मेंडलीव पूछ लिया जाता है, कई बार मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पूछ लिया जाता है, राइट। तो इसका आंसर है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है उनके एटॉमिक मासेस पर। एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की वो रिपीट होती हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड मेंडलीव लीव सम गैप्स इन पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने कुछ जगहें क्यों खाली छोड़ दी थी अपने पीरियोडिक टेबल में। आप बुक में देखेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा कि कुछ जगह बीच में खाली छोड़ी हुई हैं। तो वो किस लिए हैं? क्योंकि बिकॉज ही प्रेडिक्टेड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यू मोर एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। क्योंकि उसने ऐसा प्रेडिक्ट किया था, उसने ऐसा दिया था कि आगे जाके फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट होंगे और उनकी कुछ एटॉमिक मासेस या उनकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी होंगी तो वो यहाँ फिट आ सकते हैं। इस प्रेडिक्शन पे बेस पे उसने कुछ जगह खाली छोड़ दी थी बीच में। अब ये जो पॉइंट है इस क्वेश्चन को वो 2018 में उन्होंने पूछा है कि मेंडलीव की कुछ प्रॉपर्टीज बताए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या एडवांटेजेस है। तो ये एक टाइप की उसकी एडवांटेजेस ही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ऐसे करके पूछा जा सकता है या फिर इस तरीके से भी पूछा जा चुका है, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर है जो एक ग्रुप का एलिमेंट है, उसका हाइड्राइड और ऑक्साइड ऑफ कार्बन क्या होगा इनमें से। सो द आंसर इज RH4 एंड RO2। नाउ व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप की डेफिनेशन है एटम्स ऑफ एलिमेंट विच विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, राइट। एटॉमिक मास डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर एटॉमिक नंबर सेम होगा, ओके। जैसे कि ये एक एग्जांपल है H11, H12, H13 हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इन सब का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है बट एटॉमिक मास जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। सो नाउ अभी जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके लिए आपको ग्रुप्स की और पीरियड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता होनी चाहिए। ग्रुप में कैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस वेरी करता है, पीरियड में कैसे एटॉमिक रेडियस वेरी करता है, या पीरियड में कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करती है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन हम एक देख लेते हैं, ये वाला, नेम द एलिमेंट विद स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो क्वेश्चन है कि 3 to 9 एलिमेंट तक, एटॉमिक नंबर 3 से लेकर एटॉमिक नंबर 9 तक जो एलिमेंट्स है उनके बेसिस पे हमने इनके आंसर्स देने हैं, राइट। तो ये सारे के सेकंड ग्रुप में आते हैं, सेकंड पीरियड में आते हैं, सॉरी। सो सेकंड पीरियड एलिमेंट 3 to 9 लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अभी क्वेश्चन क्या है कि स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि
जो अलोंग द पीरियड जो एटॉमिक रेडियस है या फिर एटॉमिक साइज हम कह सकते हैं, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली फ्लोरीन का सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एलिमेंट विच शो मैक्सिमम वैलेंसी। तो मैक्सिमम वैलेंसी कौन शो करेगा, कार्बन शो करेगा, राइट। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो मेटलॉइड है, वो है हमारा बोरोन। एलिमेंट विच इज मेटलॉइड दैट इज बोरोन। एलिमेंट विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अभी हमें इसका भी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीजेस। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा एलिमेंट होगा, हमारा लिथियम। सो लिथियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नेक्स्ट इज राइट the chemical formula of the compound formed when the elements of atomic number 6 and 8 react together। 6 मतलब कार्बन, 8 मतलब ऑक्सीजन। 6 और 8 वाले जो एलिमेंट्स है वो अगर कंबाइन होंगे तो उनके केमिकल फॉर्मूले हमने लिखने हैं। वो कौन से कंपाउंड बनाएंगे, वो बनाएंगे हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, CO and CO2। The chemical formula of the compound when the element of atomic number 6 and 8 यानी कि कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर फॉर्म्स CO and CO2, राइट। इस तरीके से आपको ग्रुप में कैसे प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं, पीरियड में कैसे प्रॉपर्टी वेरी करती हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होगी, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 2018 में आ गया है। The modern periodic table has been evolved through the early attempts of Daubigny, Newland and Mendeleev. List one advantage and one limitation of all three attempts. Daubigny की हमने advantages लिखनी है, Newland की क्या advantages और disadvantages थी, और Mendeleev पीरियोडिक टेबल की क्या डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस थी, वो हमने यहाँ पर लिखनी है। अभी यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि मेंडलीव की जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप्स क्यों छोड़े हैं, तो यहाँ पर इसकी वो एडवांटेज बन सकती है, राइट। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल शोड दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। सी स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि या तो पेपर में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जनरली पूछ लिया जाता, तो आप इसको अच्छी तरह से लर्न करके रखिए, राइट। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक नंबर आता है और मेंडलीव में एटॉमिक मास आता है, राइट। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस लिखनी है तीनों पीरियोडिक टेबल्स की, डॉबिनियर की, न्यूलैंड की और मेंडलीव की। तो सबसे पहले है डॉबिनियर की। एडवांटेजेस क्या है इसकी, टू प्रिडिक्ट द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इन ईच ट्रेड। इसने जो ट्रेड बनाई थी उसके अकॉर्डिंग हम इसका जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास हम फाइंड कर सकते थे। लिमिटेशन क्या, आप इसको अपनी बुक में NCERT बुक में एक टेबल दिया गया है, उससे आप इसकी एडवांटेजेस को और अच्छे से देख सकते हैं। लिमिटेशंस, डॉबिनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रेड्स, सिर्फ 3 ट्रेड ही इसने दिए थी, इससे ज़्यादा एलिमेंट इसने नहीं दिए थे। नेक्स्ट इज न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल। तो इसकी जो एडवांटेज है वो क्या है, एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी जो फर्स्ट एलिमेंट था उससे क्या होगी, सिमिलर होंगी, राइट। लिमिटेशन क्या है, इट वॉज ओनली एप्लीकेबल आफ्टर कैल्शियम। ये वाली जो इसकी एडवांटेज है वो सिर्फ कैल्शियम तक पर ही एप्लीकेबल होती है, उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनके ऊपर ये वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती। और इसने सिर्फ 56 एलिमेंट ही डिस्कवर किए थे और इसने कहा था कि नो न्यू एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे, नए एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे इसके बाद। अभी जो सबसे लास्ट में है वो था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एडवांटेजेस क्या है इसकी, कि जो एलिमेंट्स है वो सिमिलर प्रॉपर्टी के उनको ग्रुप किया गया था, राइट। ही प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू एलिमेंट। इसने कहा था कि आगे जाके और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे इन फ्यूचर। लिमिटेशन क्या थी कि इसने कोई हाइड्रोजन की जो पोजीशन है फिक्स नहीं की थी। जैसे मैंने आपको पीछे बताया हाइड्रोजन के आइसोटोप्स थे, ठीक है, H11, H12, H13। अभी एटॉमिक मासेस के बेस पर इसका पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो उसमें हाइड्रोजन की कोई पोजीशन फिक्स नहीं थी, आइसोटोप्स की पोजीशन कोई फिक्स नहीं थी, एटॉमिक मासेस रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं हो रहे थे। बीच में आप देखेंगे कि जो ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है वो कम वाले से पहले आ रहा था, राइट। तो इसमें ये वाली प्रॉब्लम थी। सो इसका बी पार्ट था कि कौन से साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जो एटॉमिक नंबर है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब हमें पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बनाना चाहिए, राइट। तो कौन से साइंटिस्ट थे, हेनरी मोसले।
लास्ट क्वेश्चन है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. राइट. Thank you everyone. Hope you like my video. If you like it, then please share it with your friends.